हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एडवांस मैथ में 2D के अंतर्गत हम समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं। इसके एक बार फॉर्मूला को रिवाइज करने, सभी फॉर्मूले जितने भी हमने पढ़े हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, एवरी साइड ए परिमाप या पेरीमीटर 3a, एरिया क्षेत्रफल √3/4 साइड स्क्वायर। ऊंचाई के पदों में क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? h²/√3। ये भी आप पढ़ चुके हैं। टर्म इन हाइट, ऊंचाई के पदों में या मध्यिका के पदों में क्षेत्रफल का सूत्र h²/√3। 1, 2, 3 और 4। यदि साइड ए है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या। भुजा ए है तो परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। ये परिवृत्त की त्रिज्या पढ़ चुके हैं। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2। अंतःवृत्त और परिवृत्त के व्यासों का अनुपात भी 1:2 होता है। अंतःवृत्त और परिवृत्त की परिधियों का अनुपात भी 1:2 होता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होता है। क्या होता है बेटा? 1:4। हमें तो ध्यान रखना कि वृत्त में त्रिज्याओं का अनुपात, व्यासों का अनुपात और परिधियों का अनुपात, तीनों का रेशो समान होता है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल व्यासों का अनुपात भी 1:2। अंतःवृत्त परिवृत्त की परिधि सीसी माने सरकमफ्रेंस फर्स्ट और सेकंड 1:2 होगा। लेकिन अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होता है। क्लियर इतनी बात? अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होता है। ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज के अंतर स्थित किसी भी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के अंतर स्थित किसी भी बिंदु से उसकी भुजाओं पर h1, h2 और h3 हम डाले गए हैं, तो हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। a = 2/√3, h1 + h2 + h3। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर a = 2/√3 h1 + h2 + h3। ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। इतना क्लियर है बेटा? 9 फार्मूला ही क्लियर थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज में अगर हमने अंतःवृत्त बनाया है तो शेडेड पोर्शन का एरिया था वो फाइंड किया था। परिवृत्त बनाया है, शेडेड पोर्शन का जो एरिया था वो फाइंड किया था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज पढ़ने जा रहे हैं हम कि कोई समबाहु त्रिभुज अगर हमारे पास है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके अंदर से बड़े से बड़ा आपने क्या काटा है? वर्ग काटा है, तो उस वर्ग का परिमाप या भुजा क्या हो? ये अगर क्वेश्चन हमारे लिए बनता है तो हम उसको जरा सीखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। कोई हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमारे पास क्या है? कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है दिया, ये समबाहु त्रिभुज। क्लियर है ना? दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड ए क्लियर। और इसमें से अगर हमने कोई स्क्वायर कट आउट किया है, कट करके निकाला है,
स्क्वायर कट करके निकाला, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्क्वायर निकाला। आप ध्यान रखना, ये आप लोगों को आयत जैसा लग रहा होगा, रेक्टेंगल जैसा, लेकिन हम इसमें भी स्क्वायर बाहर कर रहे हैं काट कर, तो उस स्क्वायर की प्रत्येक साइड क्या हो हम ये फाइंड करना चाहते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्लियर है। हम ये याद रखेंगे हाइट इनटू बेस और हाइट प्लस बेस, क्लियर है। हाइट इनटू बेस और हाइट प्लस बेस, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल। अब हाइट मींस इस समबाहु त्रिभुज की हाइट को लिखना है, और बेस मींस समबाहु त्रिभुज का बेस कितना है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की हाइट इक्वल टू, आपने पढ़ा है हाइट क्या पढ़ा है, √3/2 इंटू ए, ये पढ़ रखा है। तो यहां पर हम √3/2 इंटू ए, और बेस की वैल्यू कितना पुट करेंगे, ए। एक मिनट जरा ये देख लें वीडियो में क्लियरिटी आ रही है नहीं, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। हमने हाइट की वैल्यू क्या पुट कर दी बताओ, हाइट की वैल्यू √3/2 इंटू ए, तो इसकी वैल्यू ये क्लियर। एच की वैल्यू √3/2 इंटू ए प्लस ए, हमने ए कॉमन ले लिया और ये कैंसिल आउट कर दिया, ये √3/2 इंटू ए, और यहां से ये जो कॉमन आगे कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3/2 प्लस 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3/2 आएगा। ये तो देखिए बेटा हम ऐसा करते हैं कि √3/2 को हम ऐसा ले लेते हैं यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो √3 + 2/2, और ए अपने प्लेस पर ही रहेगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, √3 + 2 का न्यूमरेटर में और √3 + 2 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये लिखा हुआ है √3, ठीक है बेटा, ये √3 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन में आ रहा है 2 + √3, 2 प्लस, क्लियर। हमने कैसे फाइंड किया है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको और आगे सॉल्व अगर करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आ भी चुका है ये क्वेश्चन। अब जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या होगा, √3 इंटू ए और 2 + √3, 2 - √3 का यहाँ मल्टीप्लाई और 2 - √3 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू ए, 2 - √3, और ये लिखा हमने a + b, a - b, 4 ऋण 3, कितना रहेगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा a√3 2 - √3। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो इस समबाहु त्रिभुज में से काटे गए स्क्वायर की साइड कितनी आ गई हमारे पास, a√3 2 - क्लियर है यहाँ तक। अगर हम ये कहते हैं कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप पूछते स्क्वायर का, तो यहाँ हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। चलिए अगली बात पढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि एडवांस मैथ है बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप लोग नोट कर सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के किनारों को काटकर, क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के किनारों को काटकर एक समषट्भुज
बनाया गया है तो समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या हो। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। 6 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर हमने कट कर दिया है, उसके कॉर्नर को कट किया गया है और एक हेक्सागन बनाया है, तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो उस हेक्सागन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे। ये हमने ले लिया एक समबाहु त्रिभुज। क्या लिया बेटा, एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया जिसकी एवरी साइड इज 6 सेंटीमीटर, एवरी साइड इज 6 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर हमने 2 सेंटीमीटर यहां से और 2 सेंटीमीटर यहां से, ऐसे ऐसे 2 सेंटीमीटर हमने कट कर दिया इधर साइड से, ऐसे कट किया, और इसको ऐसे भी कट किया, और इसको यहां से भी कट कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि हेक्सागन कैसे लिखी होगा। अगर आप किसी कार्डबोर्ड को लेकर काटेंगे तो इतना इतना बचेगा ना बेटा, ये भी इतना बचेगा और ये भी इतना बचेगा, तो दिस इज अ हेक्सागन, ठीक। और एवरी साइड इसकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, एवरी साइड 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात। एवरी साइड इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एवरी साइड इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। प्रत्येक भुजा हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो गई। अब आप लोग सभी जानते हैं कि अगर हेक्सागन की साइड अगर स्मॉल ए है, हेक्सागन की साइड स्मॉल ए है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन समषट्भुज का क्षेत्रफल 6 इंटू रूट 3/2 3/4 ए स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर हेक्सागन का तो हमने याद कर लिया, हम पेंटागन का कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए मैं आप लोगों को जो पॉलीगन पढ़ाऊंगा और रेगुलर पॉलीगन वाला टॉपिक आएगा, उसमें आप लोगों को मैं फार्मूला निकालना सिखाऊंगा। उसमें आंतरिक इंटरनल एंगल अगर आपको मालूम है, इंटीरियर एंगल मालूम है, तो आप उसका आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे डेकागन हो, ठीक है ना, कोई सा भी हो, आप उसका एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अभी आप केवल इसका एरिया याद रखेंगे, हेक्सागन 6 इंटू रूट 3/4 साइड स्क्वायर। अब साइड की वैल्यू यहाँ पर बेटा कितनी दी है, 2, यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, तो 6 इंटू रूट 3/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, हमारे क्वेश्चन का आंसर 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। अभी आप लोग एक बात समझ चुके हैं कि हम साइड कैसे फाइंड करते हैं। यदि किसी आंतरिक बिंदु से, यदि किसी इंटरनल पॉइंट से उसकी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, तो हम उसकी साइड कैसे फाइंड करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। पिछले वीडियो में आपको क्लियर करा चुका हूं। हमने ये क्लियर किया था कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, और हमने यहां से इंटरनल पॉइंट से, इंटीरियर पॉइंट से इसकी साइड पर H1, H2 और H3 परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किए हैं, तो साइड का सूत्र होता है A इक्वल 2/√3 H1 H2 प्लस H3। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के अंतः स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर
के लंब डाले गए हैं, लंब डाले गए हैं तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप क्या होगी? माप क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है? इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप क्या करना है? यदि इंटीरियर पॉइंट से इनकी साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ठीक है, तो भुजा की माप निकालना बड़ा आसान है। a 2/√3 और हमने तीनों वैल्यू पुट कर दी, 3 + 4 + 5, 3 × 4 = 7 और 5 = 12। हमने लिखा a = 2/√3 × 12। अगर हम √3 का न्यूमरेटर और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का 3 चौक 12, इस 3 से ये 3 चौक 12, 4 और 4 दूनी 8, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8√3। भुजा का मान आ गया 8√3। अगर आपसे परिमाप पूछा गया तो इसका तिगुना कर देंगे, 8 × 24√3 आ जाएगा परिमाप। अब इसी बेस पर क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं क्वेश्चन फिर चेंज कर रहा हूं। समबाहु त्रिभुज में हमारे पास भुजा की मापें क्या कह रहे हैं यहाँ पर? √3, 2√3, √3, 2√3 और 3√3 हैं तथा 3√3 हैं। तो परिमाप की माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के परिमाप की माप ज्ञात करो। त्रिभुज के परिमाप की माप ज्ञात करें। अब हमसे ये क्या है, तो हमारे पास साइड का फॉर्मूला तो यही है, साइड इक्वल 2/√3, h1 की वैल्यू √3, 2√3, 3√3। यहां तक बात क्लियर? अब हम इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 2√3 और ये √3, 3 + 2 5 और 1 6, 6√3 और ये कैंसिल आउट हुआ, 6 दूनी 12। ये तो हमारे पास साइड आ गई, लेकिन परिमाप 12 × 3 = 36, पेरीमीटर 3 होता है ना, परिमाप 3a, तो 3 × 12, 12 × 3 = 36। क्वेश्चन का आंसर आ गया। परिमाप कितना आ गया बताओ? 36 सेंटीमीटर आ गया अंतर स्थित किसी बिंदु से। अब अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। क्या कह रहे हैं? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप क्या हो? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, भुजा की माप क्या होगी? और भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई की माप क्या होगी? गेट को सही बंद करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा की माप क्या है? भुजा ज्ञात करो। क्लियर है? तो भुजा की माप ज्ञात करो। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि h/h √3/2, ऊंचाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 फुट कर देंगे, 10 बटे a √3/2, a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20/√3 आंसर आ जाएगा। भुजा का मान 20/√3 आ जाएगा। अब इसी का जस्ट मैं अपोजिट क्वेश्चन दे रहा हूं। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी मैंने 10 सेंटीमीटर,
आपको रटना नहीं है, सवाल को समझना है। देखिए बेटा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर दे दी, मैंने कहा भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन बदल दिया मैंने, तो आप कहेंगे h/10 √3/2, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, ऊंचाई का मान हो गया 5√3 सेंटीमीटर। हमारे क्वेश्चन का जवाब। क्लियर है? तो आप इन क्वेश्चनों को घर पे करिए और अच्छे से एक बार देखिए और इनके नोट्स बना लीजिए। और मेरी विधियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों का अगला वीडियो में भी कुछ समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगा। अन्यथा हम इक्विलैटरल ट्राइंगल क्लियर हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।